आज हम जानते हैं एक नया टॉपिक है आपका क्रेटर्स ऑन द मून। क्रेटर्स ऑन द मून यानी कि चंद्रमा पे जो क्रेटर्स हैं, यानी कि इसको हिंदी में आप गड्ढा बोल सकते हैं। तो इसको हम आज स्टूडेंट्स जानते हैं। क्रेटर्स एक बहुत ही हमारे लिए दिलचस्प होता है जानना, इंटरेस्टिंग होता है जानना कि क्रेटर्स कैसे फॉर्म हुए हैं बहुत सारे चंद्रमा के यानी कि मून सरफेस पे। ओके, जनरली हम स्टूडेंट्स क्रेटर्स के बारे में जानते हैं कि क्रेटर्स होता क्या है। हम जानते हैं कि मून सरफेस पे बहुत बड़े बड़े से गड्ढे हैं, ठीक है, उसे क्रेटर्स कहा जाता है। आप सही जानते हैं, क्रेटर्स उसे ही कहा जाता है। ओके, तो क्रेटर्स को अगर आप डिफाइन करते हैं, इफ़ यू डिफाइन द क्रेटर्स, सो यू कैन डिफाइन द क्रेटर्स लाइक दिस: ए क्रेटर इज अ लार्ज होल। ए क्रेटर इज अ लार्ज होल। ओके स्टूडेंट्स, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ए क्रेटर इज ए लार्ज होल made by something hitting the ground. Made by something hitting the ground. Okay students, made by something hitting the ground with force. With force, it is called crater. It is called crater. इसी के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हम क्रेटर कहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ मैटोरिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बनाया जाता है स्टूडेंट्स, एक क्रेटर जो होता है स्टूडेंट्स, मैटोरिटीज जो हमारे पूरे स्पेस में है स्टूडेंट्स, इन्हीं के द्वारा स्टूडेंट्स मून पे हिट किया जाता है और ये ग्रेट फोर्स के साथ, बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ बल लगाकर स्टूडेंट्स, ओके, फोर्स करने पे क्या होता है, चंद्रमा के जब सरफेस पे हिट करता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसी को क्रेटर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया क्रेटर्स क्या होता है? नाउ स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। व्हाई डज द मून हैव सो मैनी क्रेटर्स, यानी कि हमारे मून पे इतने ज़्यादा क्रेटर्स कैसे हुए? ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है स्टूडेंट्स, द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, सो इट हैज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम मेटोरिटीज। यानी कि चंद्रमा पे स्टूडेंट्स एटमोसफेयर नहीं है, वहाँ पे एटमोसफेयर प्रेजेंट नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स ये जो मेटोरिटीज़ है ये रेगुलरली क्या करते हैं, ये मून सरफेस पे हिट करते हैं और जिससे कि क्या होता है स्टूडेंट्स, चांद पे बड़े बड़े से छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं जिसे क्रेटर्स कहा जाता है। अर्थ पे इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जिसके वजह से ये जब एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं स्टूडेंट्स ये मेटोरिटीज़, तो बीच रास्ते में ही वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जिससे कि हमारा अर्थ का प्रोटेक्शन हो जाता है। एवरी मेटोरिटीज दैट हिट्स द मून, नो मैटर हाउ स्मॉल, मेक अ क्रेटर। स्टूडेंट्स जो भी मेटोरिटी है स्टूडेंट्स, वो मेटोराइट है स्टूडेंट्स, जो भी हिट करेगा तो ये मून सरफेस पे क्या बनता है, क्रेटर्स, गड्ढा बनता है। अब ये मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा गड्ढा है, कितना छोटा गड्ढा है, लेकिन वो बिग होल या स्मॉल होल होता है, वही क्रेटर्स होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं जैसे कि आपको दिखा दूं कि ये जो आपका क्रेटर्स है स्टूडेंट्स कैसे होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं, ये सब मेटोरिटीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेगुलरली आपके मून सरफेस पे हिट करते हैं। मून का जो सतह है उस पर स्टूडेंट्स रेगुलरली गिरते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है स्टूडेंट्स, मून सरफेस पे बहुत बड़ा बड़ा सा क्रेटर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये क्रेटर्स बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, कोई क्रेटर्स बहुत बड़ा है, कोई क्रेटर्स छोटा भी है। स्टूडेंट्स अब ये डिपेंड करता है कि जो मेटोरिटीज स्टूडेंट्स इसको हिट किया है वह कितने ग्रेट फोर्स के साथ किया है। ओके, वो जो मेटोरिटीज है वो भी क्या होता है, वो भी एक प्रकार का रॉक्स होता है, बर्निंग रॉक्स होता है। वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स ये तुम्हारे मून पे क्या करता है, हिट करता है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्रेटर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मून हमेशा से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंसान के लिए। हम हमेशा आकाश में चंद्रमा की तरफ देखते हैं। ओके, और हमारा मून की तरफ बहुत अट्रैक्शन भी होता है।
तो स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि चंद्रमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करें और उसके बारे में जानें। और मून से रिलेटेड बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, केवल अपने इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं मून से रिलेटेड। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गड्ढा बना हुआ है। स्टूडेंट्स छोटा भी गड्ढा बना है, बड़ा सा भी गड्ढा बना हुआ है। इसको भी देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है, इसके आसपास छोटा छोटा गड्ढा बना हुआ है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, एक और मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बिग होल है और देखिए इस बगल में छोटे छोटे क्या है स्टूडेंट्स, होल है। मिलियंस ऑफ क्रेटर्स प्रेजेंट ऑन द मून सरफेस, बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्रेटर्स स्टूडेंट्स तुम्हारे मून सरफेस पे प्रेजेंट है। ये चीज़ जान गए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि क्रेटर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो क्रेटर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ स्टूडेंट्स, तो ये जो मेटेरिट्स जो मून सरफेस पे हिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, तुम्हारा मून सरफेस पे क्रेटर्स का फॉर्मेशन होता है। और क्रेटर्स होता क्या है, तो क्रेटर्स एक बिग होल होता है। ओके, जो कि स्टूडेंट्स मेटेरिट्स के हिट करने से ग्रेट फोर्स के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू क्रेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आप जो क्रेटर्स देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही क्रेटर्स, अब इसमें बड़ा स्मॉल क्रेटर्स भी है और बिग क्रेटर्स भी है, लेकिन हमें स्मॉल क्रेटर्स हम नहीं बता सकते हैं कि छोटा सा क्रेटर्स इसमें कौन सा है, सबसे छोटा क्रेटर्स नहीं बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पर कंटिन्यू जो है स्टूडेंट्स मेटेरिट्स का अटैक होते रहता है। तो ये हमारे लिए स्टूडेंट्स कहना कि यही सबसे छोटा है, इट कांट बी पॉसिबल। ये साइंटिस्टों के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ओके, और एक्चुअली जो हमें पिक्चर मिलता है, ये साइंटिस्ट ये जो सैटेलाइट्स यहाँ पे भेजते हैं स्टूडेंट्स, जैसे चंद्रयान, हमारा चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 विक्रम गया था स्टूडेंट्स, वही सैटेलाइट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कैमरा लगा रहता है और वही उस कैमरे से स्टूडेंट्स वो मून का सरफेस को कैच करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं और स्टूडेंट्स उसको धरती पे सेंड करते हैं। उसी से हमें मून सरफेस के बारे में जानकारी प्राप्त होता है और हमें मून के बारे में वहाँ पे क्या है, मून पे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, इस सब की जानकारी होता है। स्टूडेंट्स चंद्रयान 2 गया था तो उसमें हमें जानकारी मिला कि उससे पहले भी हमें जानकारी मिल चुका है कि मून पे पानी है, वाटर है, और किसी साइंटिस्ट का दावा है कि जो वहाँ पे वाटर का अमाउंट है बहुत कम है, और कोई साइंटिस्ट का दावा है कि वहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह की कुछ हमें जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स जब ये एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं इस मून सरफेस पे स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सैंपल्स हमारे धरती पे भी लाते हैं, जैसे रॉक्स का कुछ टुकड़ा हो गया, मिट्टी हो गया यहाँ का। ओके, तो इस तरह से लाते हैं और उनसे हम और भी चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैं आपको इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स बता रहा था स्टूडेंट्स, वो क्या है कि जो चंद्रमा पे जो सबसे बड़ा क्रेटर्स है, ओके, जो सबसे बड़ा क्रेटर्स है, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना ये तुम्हारा ये मून हो गया स्टूडेंट्स, इस मून पे जब आप खड़े हो गए ना तो आपको ये अर्थ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा ही ब्लू दिखाई देगा। जिस तरह से हम अर्थ पे बैठे हैं तो हम रात को चंद्रमा को देखते हैं, तो बिल्कुल सेम आप जब मून पे जाइएगा तो आपको भी चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी ऐसा ही दिखाई देगा। आपको भी लगेगा कि कोई ऐसा चांद है बाहर की तरफ। ठीक है, आसमान में कोई चांद है ऐसा दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा आपका क्रेटर्स है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स चंद्रमा पे सबसे बड़ा जो क्रेटर्स है वो है आपका साउथ पोल पे स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एटकेन। ठीक है स्टूडेंट्स, साउथ पोल पे एटकेन बेसिन नाम का एक आपका सबसे बड़ा क्रेटर्स है। और आप जानते हैं कि इसका आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है क्रेटर्स का। तो मैं आपको बता दूं, ये 2500 किलोमीटर में गड्ढा है। कितना? 25, यस 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बिग अमाउंट होता है। 2500 किलोमीटर, इतना बड़ा ये क्या है स्टूडेंट्स, गड्ढा है।
अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्टूडेंट्स, क्या कि इसका डेप्थ कितना है, गहराई कितना है स्टूडेंट्स। तो इसका जो डेप्थ है स्टूडेंट्स, जो गहराई है वो है आपका 13 किलोमीटर। कितना है स्टूडेंट्स? 13 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसका क्या है स्टूडेंट्स? गहराई है। तो स्टूडेंट्स आपको ये नाम याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, अगर अब मैं चाहता हूँ तो नाम भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। क्या है इसका नाम? जैसे कि ये साउथ पोल पे है। किस पे है स्टूडेंट्स? साउथ पोल पे, साउथ पोल। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टूडेंट्स AITKEN। ओके, बेसिन। ओके, बेसिन, ये इसका नाम है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको कुछ क्रेटर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया, जानकारी बताया स्टूडेंट्स। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि क्रेटर्स क्या है। ओके, क्रेटर्स का फॉर्मेशन कैसे है हुआ, ये सब चीज़ आपने जाना। ओके स्टूडेंट्स, और ये सब जानकारी आपने जुटाया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अभी आज के वीडियो में क्रेटर्स के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। हाँ, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्कूल से रिलेटेड टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगा जो आपको सेंड करूंगा। अगर कोई भी मैं वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं अपने चैनल पे सेंड करूंगा स्टूडेंट्स, आपको वो मिलेगा। और स्टूडेंट्स अगर बेल आइकन प्रेस कर दे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद जो पढ़ाया गया, जो उसके बाद जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया गया, इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।